जिसने आज कितनी तारीख है भैया? 5 अक्टूबर 2023। जिसने आज से यदि मेरे नियम पे चलता है 10वीं और 12वीं वाला बच्चा, मैं कह रहा कि जो पर डे एक कॉपी बनाओ, आप 6 कॉपी बनाओ। टीचर के भरोसे मत रहो किसी के भी कि टीचर बोलेगा तभी हमको पढ़ना है। जिस बच्चे ने पर सब्जेक्ट के यदि वो 5 क्वेश्चन डे याद करता पर डे हर सब्जेक्ट के, वो 90% के अबाव निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी। जो बच्चा 4 प्रश्न डेली करता है उसकी 85 की गारंटी मेरी पर डे। जो 3 क्वेश्चन पर डे करेगा उसकी मेरी 70 से 75 की गारंटी पर सब्जेक्ट के। किसी के चक्कर में मत रहो कि विनोद सर बोलेंगे तो ही करूंगा, कि धर्मेंद्र सर बोलेंगे तो ही करूंगा, ठीक है ना। किसी को कुछ तो नहीं। जिसने 2 कर लिए उसके 65% की जवाबदारी मेरी। जिसने 1 कर लिया उसके 50%, मतलब जिसकी स्थिति अभी है कि जो पास नहीं हो सकता, मैं लिख के दे रहा हूं क्योंकि देखो अपने पास टोटल 120 दिन है। एग्जाम्पल दे, यदि आप 5 प्रश्न पर डे याद करते हैं तो आपके होंगे 600 आंसर याद। वो 600 आंसर तो आपकी पूरी बुक में नहीं होंगे भैया, 2 बार रिवीजन हो जाएगा। यदि आप 4 याद करते तो उस हिसाब से गणित लगा लीजिए। तो ये मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, किसी के चक्कर मत रहो कि विनोद सर बोलेंगे ये बोलेंगे। अपना टारगेट रखो कि मुझे तो इतने प्रश्न याद करना है तो करना, बात खत्म। एक कॉपी बनाओ। जैसे कुछ टीचर से मत दो, टीचर याद करो, टीचर साहब बोल दो कि मेरे सर से बात हो गई है कि सर मैं आज ये आंसर याद करके लाया, मैं ये सुनाऊंगा आपको आज, ठीक है ना। ये कॉपी बनाओ। कॉपी से आपको ये रहेगा पर डे आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी कि मैं ये याद कर चुका हूँ। जरूरी नहीं कि सीरियल से करो भाई, कुछ बड़े आंसर कर लो, कुछ छोटे कर लो। एसएसटी है क्या, एसएसटी में एक सिविक्स का करो, एक ज्योग्राफी का करो, एक हिस्ट्री का करो और एक इकोनॉमिक्स का। यदि आप एक एक प्रश्न डेली याद करते हैं, 15 दिन में 15 प्रश्न याद हो गए, ठीक है भाई। इतने इतने प्रश्न होगा, 15 दिन के अंदर आपका एक एक चैप्टर चारों सब्जेक्ट का कवर हो गया। अगले 15 दिन में, अगले 2 महीने में 4 चैप्टर कवर कर लो। कितने चैप्टर है टोटल? 4 5 चैप्टर होंगे हिस्ट्री का हर उसमें। तो बस इतना कर लो। और मैं कहता हूं कि हम है ना खाली चाहते नहीं है, हम चाहे तो दुनिया का सब काम हो सकता है। कोई को ऊपर वाले ने सबको बराबर दिमाग देके भेजा है, बस हम चाहते नहीं है कि हम ये करें। हमारा टारगेट ही नहीं है। रोज तो टारगेट बदलता है भाई। आज ये टारगेट है, सुबह ये सोचा सर के गए थोड़ा असर रहेगा आपको, फिर थोड़ी देर बाद रूम के बाहर गए, सब खत्म भाई। आप एक बार बना लो कि उद्देश्य कि मुझे ये करना। देखो हर व्यक्ति, हर बच्चा कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकता। जैसे मैंने कल आपको एक वीडियो डाला था, मैंने एक बच्चा मेरे पास आया जो मेरे पास 10th क्लास में कोचिंग पढ़ता था, हिंदी मीडियम का था। इसकी हिंदी इंग्लिश इतनी कमजोर थी कि उसको हिंदी तो पढ़ना नहीं आता था, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था। अब उस लड़के को अभी खेलो एमपी में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें उसको जूडो में सिल्वर मेडल मिला। यदि वो बच्चा 10वीं पास नहीं होता तो क्या वो सिल्वर मेडल ले सकता था क्या? क्योंकि वो आवासीय स्कूल में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो क्या वो मेडल जीत सकता था क्या? नहीं जीत सकता। मैं ये नहीं कहता कि आप 95 बनाओ, 80 बनाओ, 70। बेटा मेरी बात बतानी है कि कुछ 80%, 50% वाला 90 के ऊपर जा सकता। कैसे? आप पढ़े लिखे नहीं, कुछ भी नहीं करा, आप गाँव में रह गए, आप इंदौर, भोपाल, सीहोर कब जाओगे? महीने में 1-2 बार जब आप कपड़े लेने जाओगे, कोई बाजार के काम से आओगे। आपके कम परसेंट बने, मान लो 50% से आपने 10th कर ली, 60% से 12th कर ली भाई। आप कॉलेज में गए तो रोज का आपका शहर जाना, रोज के आप शहर जाओगे तो आपको नई नई चीज देखने को मिलेगी, नई नई चीज। कॉलेज में भी कुछ प्रोग्राम होता है, आपको वहां से अपॉर्चुनिटी मिल गई, कोई अपॉर्चुनिटी को आपने पकड़ लिया। भले आपके 50% है, यदि आपके किस्मत ने साथ दी और आपके अंदर किसी दूसरी फील्ड में एक्टिव हुआ तो आप 50% से भी बहुत आगे कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप यदि 10th में आगे बढ़े ही नहीं तो मुझे बताइए आप कैसे शहर जाएंगे? कैसे? देखिए एक टारगेट बना लीजिए आप। मैं सीहोर में आया था, मेरे पिताजी ने मुझे बोल दिया था कि बेटा गांव नहीं आना, गांव नहीं आना है क्योंकि लोग हंसेंगे। क्योंकि इतना नहीं था पैसा हमारे पास कि हम गांव जाए। गांव जाते तो आपस मजदूर ने कहा तुम भले सब्जी का ठेला चला लेना, पर गांव नहीं आना। मैं शहर गया, शहर में देखो 2 तरीके से बच्चे
एक तो नीचे जाता और एक ऊपर जाता। भाई एक देखता दूसरों की होड़ करता है, उसके बाद तो मोटरसाइकिल है, मैं भी ऐसे घूमूंगा, मैं भी ये करूंगा, कार से और ये वो, और वो बर्बाद हो जाता है। और एक ये सोचता कि यार साला इनके पास तो ये 2 मंजिल 3 मंजिल बिल्डिंग बनी है ना, इनके पास जमीन ना जायदाद कुछ भी नहीं, फिर इसने 3 मंजिल बिल्डिंग कैसे बना ली? 3 मंजिल बिल्डिंग इसने कैसे बना ली? हमारे पास तो सब है, फिर हमने क्यों नहीं करा? तो मेरे दिमाग में एक ही बात चलती थी कि भाई जब ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो आपके अंदर भी एक चीज बनाओ, ये मत सोचो कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। ऊपर वाले ने सबको बराबर दिमाग दिया है, बस हमारी मेंटलिटी सुधारो, ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ जाओगे। पर हम मेंटलिटी सुधारना नहीं चाहते। हमने तो दिमाग में एक ही बात बिठा ली कि यार उसको 90% है, उसके बहुत परसेंट, हमको तो कुछ नहीं था, हमारे 50%, हमें कौन पूछेगा? परसेंट मायने नहीं रखते हैं, मायने रखता है तो आपका दिमाग, नॉलेज। आप मेहनत करो, 50% वाले भी ऐसे बैठे हैं जो 95 वाले से के आगे निकल गए। मेंटलिटी सुधारो बस। समझ में आई मेरी बात? नहीं है? ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत।